डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ड्राइंग है और इस पे मैंने कैसे कैसे वर्क किया है वो सब कुछ आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आइस से शुरुआत की है। तो इसके लिए मैंने आइस का जो लेंथ है वो कितनी रखनी है वो मैंने लिया है। तो ये स्केच जो है मैंने चारकोल पेंसिल और ग्रेफाइट पेंसिल दोनों को मिक्स करके बनाया है। तो सबसे पहले मैंने आइस से इस वर्क को शुरू किया है। तो इसमें जो है मैं सबसे पहले आइस के बीच दोनों पॉइंटों के बीच का गैप कितना रखा है मैंने ये बताऊंगा, 0 to 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद फिर मैंने दोनों आइस के बीच का गैप जो रखा है वो बताऊंगा, ये भी 0 to 3 पॉइंट, इन दोनों आइस के बीच का गैप। और उसके बाद जो दूसरी आई है उसके बीच का गैप जो है वो 0 to 3.8 सेंटीमीटर है। तो मैंने इस तरह से वर्क शुरू किया है। तो पहले मैंने आइज़ बनाई है, फिर उसके बाद इसके साथ साथ मैंने आईब्रो पे वर्क करना शुरू किया है और उसके बाद इन दोनों के बीच का गैप और ये। तो इसमें जो है मैंने नोज़ की जो लेंथ ली है वो देख लेते हैं एक बार। इन दोनों के सेंटर से ये पॉइंट है मिड पॉइंट, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये सेंटर आ रहा है। तो यहाँ से ये इसकी लेंथ जो है 0 to 5.2 सेंटीमीटर है, 0 to 5.2 सेंटीमीटर नीचे इस वे में। अगर हम सीधे भी देखते हैं तो ये यहाँ से ऐसे आ रहा है। तो इन दोनों आइस के बीच में जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम 0 to 5.2 और 3 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट हम बना लेंगे। तो पॉइंट हमने ले लिया है और उसके बाद यहाँ से ये लाइन को बनाएंगे। ये इस लाइन को हम अब इस लाइन की लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले इसको मेजर करेंगे, ये कितनी लेंथ है और ये कितनी लेंथ है। तो हम पहले यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक मेजर करते हैं कितनी आएगी। तो ये जो लेंथ है ये आपकी 0 to 1.3 सेंटीमीटर है, 0 to 1.3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। उसके बाद ये जो लेंथ है 0 to 1 सेंटीमीटर। तो हम इसकी लेंथ और इसकी लेंथ को मेजर करके यहाँ पे एक डॉट ले लेंगे इस तरह से। इस पॉइंट से 0 to ये जो गैप है 0 to 1 सेंटीमीटर है। तो हम इसको भी मेजर कर लेंगे और यहाँ पे एक डॉट ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे डॉट ले लिया है। तो हमारा जो है नोज़ का हाफ पार्ट का आउटलाइन रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी वो देखते हैं, बताता हूँ मैं। तो ये जो डिस्टेंस है 0 to 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगी। तो 0 to 1.6 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में ऊपर तक हम मेजर कर लेंगे इसको और हम देखेंगे कि ये जो लाइन है यहाँ पे आएगी। अगर हम सीधे इसको यहाँ से मेजर करते हैं तो यहाँ से ये लाइन सीधे ऊपर जाएगी। तो एक बार देखते हैं कितनी ऊपर जा रही है। ये है 0 to कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर ये जो लाइन है 0 to 4 सेंटीमीटर, ये कितनी आएगी, लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास ये लाइन आ जाएगी। तो यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम यहाँ से ये लाइन को मेजर कर लेंगे, ये कितनी होगी ये लाइन। तो ये लाइन जो है ये भी 0 to 4 सेंटीमीटर के आसपास या फिर 4.5 सेंटीमीटर के आसपास होगी। ये 0 to 4.5 सेंटीमीटर ये लाइन। अब यहाँ से हम सीधे हम ऊपर की तरफ ऐसे ले लेंगे। तो इसकी लेंथ जो है वो 0 to 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से ये पॉइंट आएगा 0 to 4.5, 4.5 से 0 to 1 सेंटीमीटर, 0 to 1 सेंटीमीटर। चूँकि ये स्केच मैंने जो है A3 साइज़ पे बनाई है, तो आप लोग देख सकते हैं कि A3 साइज़ पे जब मैं वर्क करूँगा तो किस साइज़ का इसका होगा। तो टोटल जो है मैंने नोज़ तक का मेजरमेंट
यहाँ तक का बताया है। अब इसके आगे मैं ये भी मेजरमेंट बता देता हूँ। तो इसकी जो लेंथ है वो 0 to 0.5 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है 0 to 0.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम यहाँ से इसको मूव कर लेंगे इस तरह से। इससे पहले हम इसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम नोज़ का टोटल लेंथ देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, तो आप देखेंगे 0 to 4.3 सेंटीमीटर है। ये 0 to 4.3 सेंटीमीटर है। और आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो भी 0 to 4.3 सेंटीमीटर के आसपास होगी। तो ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ, ये लेंथ। अब हम ये लेंथ को बता देते हैं आपको कि हम कितनी खींचेंगे ये लेंथ। तो ये लेंथ जो है 0 to 1.5 सेंटीमीटर है। तो 0 to 1.3 या 4 सेंटीमीटर के आसपास है। तो हम इतना हम ले लेते हैं इसको, और हम फिर उसके बाद यहाँ से इस डिस्टेंस को भी देख लेते हैं कि कितना हम यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। तो ये इस लाइन से इस लाइन के बीच का जो गैप है उसकी मिड लाइन पर ये ऐसे घूम के इस पार्ट पर आएगा। तो इसकी लेंथ जो है इस लाइन की कितनी है वो बता दो। ये आपकी जो है 0 to 3 सेंटीमीटर, 0 to 3 सेंटीमीटर के आसपास ये हम इसको रखेंगे, 0 to 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इसको इसके पैरेलल हम ले लेंगे। अब हम इसके नीचे आ जाते हैं मोच वाले पार्ट पर। तो सेंटर से नोज लाइन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम कितना रखेंगे, 0 to 2.3 सेंटीमीटर। ये जो गैप है 0 to 3 सेंटीमीटर, सॉरी 0 to 2.3 सेंटीमीटर, ये हमें गैप है। अब हम एक चीज़ और देखेंगे, ये हमारी लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। तो मोच की जो चौड़ाई है वो 0 to 7.9 सेंटीमीटर, इसकी ये लेंथ है 0 to 7.9 सेंटीमीटर, ये लेंथ आएगी। तो हम इतना हम इसको रखते हैं 0 to 7.9 सेंटीमीटर, इतना ये आएगा। उसके बाद अब हम देखेंगे कि हमें इस मिड लाइन से इस तरफ हमारी कितनी लेंथ है और इस तरफ कितनी लेंथ है। तो हम मिड लाइन से इस तरफ देखते हैं तो 0 to 3 सेंटीमीटर, या इधर से हम आगे की तरफ वर्क करेंगे और इधर से इधर की तरफ कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0 to 5 सेंटीमीटर, 0 to 5 सेंटीमीटर के आसपास ये लेंथ हमें समझ में आ रही है। तो हम इतना हम लेंथ रखते हैं। अब हम एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो लाइन है ये लाइट लाइन, तो हम इसको कैसे डेवलप करेंगे। तो हम इसकी लेंथ भी मेजर करके हम आपको बता देते हैं कि कितना हम रखेंगे। तो इसकी लेंथ जो है 0 to 3 सेंटीमीटर, 0 to 3 सेंटीमीटर हम इतना यहाँ तक रखेंगे, ऐसे 0 to 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इसको हम घुमा देते हैं यहाँ पे 0 to 1 सेंटीमीटर। ये इस तरह से हम पोर्ट्रेट पे वर्क कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ से ये लेंथ कितनी है और हमें इस तरफ कितना चलना है और उसके बाद हमें इस तरफ कान तक कितना लेके आना है। तो हम जो है सबसे पहले यहाँ से देखते हैं। तो 0 to 0.6 सेंटीमीटर, 0 to 0.6 सेंटीमीटर यहाँ पे रखेंगे, इतना आगे। और दूसरी चीज़ हम इस कॉर्नर से यहाँ पर से यहाँ तक 0 to 4.5 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे, 0 to 4.5 सेंटीमीटर के आसपास हम इसको रखेंगे गैप को कान तक। तो आइस से ईयर तक का जो लेंथ है वो 0 to 4.5 सेंटीमीटर के आसपास है। अब इसके बाद हम ईयर का मेजरमेंट करेंगे कान का। तो हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 0 to 2.7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर के आसपास होगा। तो इसकी चौड़ाई, तो ये चीज़ है। तो हमने इतना वर्क किया यहाँ पे, तो हमने इतने पार्ट पर हम आपको बता दिया। अब हम इसके नीचे जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रख लेते हैं। तो इसको देखते हैं कितना होना चाहिए और कितना हम रखेंगे जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज आ जाए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 0 to 4 सेंटीमीटर है, 0 to 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे मार्क कर लेंगे और हम देखेंगे सेंटर से इस पार्ट से नोज़ के सेंटर पे कि ये
0 टू कितना आ रहा है, तो 0 टू 4 सेंटीमीटर यहाँ पे भी है, तो हम वहाँ पे ना रख के हम यहाँ से मेजर करेंगे 0 टू 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर से हम ऊपर की तरफ ये लाइन बनाएंगे और हम इसको आगे ले जाएंगे और यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये हल्का सा बेंड होके ये ऊपर की तरफ ऐसे आ जाएगा यहाँ तक। तो ये कहाँ तक आएगा ये हम बताते हैं। तो देखिए ये इक्वल टू ये इसके बराबर आ रहा है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो हम इस तरह से इसको मेजर कर लेंगे। अब लास्ट चीज़ जो बताना चाहूँगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो देख लेते हैं 0 टू 5 सेंटीमीटर। 0 टू 5 सेंटीमीटर, ये देखिए 0 टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने मेजर कर लिया कि फेस पे आइज़, नोज़, लिप्स और यहाँ तक का जो मेजरमेंट है वो हम किस तरह लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी शेडिंग्स पे बताऊंगा कि किस तरह से शेडिंग्स करते हैं, ब्रशेस को कब यूज़ करते हैं, ब्लेंडिंग टूल को कब यूज़ करते हैं, टिश्यू पेपर को कहाँ पे यूज़ करेंगे और कितने सॉफ्टली किस प्रेशर से हम जो है कितना प्रेशर अपने फिंगर्स पे रखेंगे या पेंसिल के टिप पर रखेंगे जिससे हमें इस तरह के शेड्स मिले। उसके बाद जितने प्रेशर कम रहेगा उतना उसको ब्लेंड करने में उतनी आसानी होती है। चाहे वो ब्रश से आप ब्लेंड करिए, चाहे वो आप ब्लेंडिंग टूल से ब्लेंड करिए, चाहे आप टिश्यू पेपर से ब्लेंड करिए, उतना ही इजी और उतना सॉफ्ट होता है। तो स्केचिंग जितनी सॉफ्ट और जितनी क्लियर होगी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरती हो आएगी। और मैं ये भी बताऊंगा इसके साथ साथ कि 10B पेंसिल, 2B पेंसिल को मैंने कैसे कैसे किस किस जगह पे और चारकोल पेंसिल्स को किस किस जगह पे कैसे कैसे यूज़ किया है वो सारी डिटेल मैं बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।